आर्य प्रशिक्षण सत्र हरिद्वार में सैकड़ों युवक और युवतियों ने वैदिक धर्म के मूल सिद्धांतों को, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति के वैज्ञानिक स्वरूप को और जनेऊ के महत्व को समझते हुए, साथ ही जनेऊ को धारण करते हुए अब वैदिक पथ पर चलने का संकल्प लिया। अब इन्हें न कोई डागनी सागनी, भूत प्रेत, ग्रह दशा परेशान कर सकती है, न अब ये लव जिहाद आदि जैसे विधर्मियों के जाल में फंसने वाले हैं। दुर्व्यसन आदि से भी इनको अब पूर्ण रूप से मुक्ति मिल चुकी है। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से, आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रवीण गुप्ता। प्रवीण जी, तो प्रवीण जी आप 2 दिन सत्र किया, आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इसमें आपको क्या सीखने को मिला है सत्र में? पूरे जीवन की सच्चाई हमको यहाँ पता चली है, जिससे अब मैं अपना आगे का जीवन पूर्ण वेद पथ पे चलाने के लिए प्रेरित करूंगा और परमात्मा से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा सेव अवसर हमको दिया यहाँ आने का। यहाँ आने के बाद ये पता चल गया कि मन, आत्मा, चित्त ये सब क्या होता है। ये जीवन की भी सच्चाई जान चुके हैं, जीवन क्या है, इसका उद्देश्य पता चल चुका है। सारी बात है कि भाई इस तरीके का सत्र हमें हर जगह जगह पे लगाना। जीवन में अब वो डाउट है या नहीं है? डाउट क्लियर हो गया। आपका नाम क्या है? सागरपाल। सागरपाल, आपने 2 दिन का पूरा सत्र किया है जी? कहाँ से आए हो आप? मैं सीतापुर से। सीतापुर से आए, तो कैसा लगा आपको ये सत्र? अच्छा लगा काफी। अच्छा लगा। क्या क्या सीखने को मिला आपको? इसमें काफी कुछ सीखने को मिला। एक आर्य शब्द का असली मतलब पता चला, आर्य क्या चीज है। पहले जो गलत भावना थी आर्य समाज है, जो वो जातिवाद है, इससे पता चला आर्य क्या चीज है। अपने देश के बारे में कुछ इतिहास सच उजागर हुआ कि क्या सत्य इतिहास था जो दबाया गया, और ईश्वर का असली ज्ञान। तो ये सत्र होने चाहिए जी। मेरा नाम शंकाशे कुमार तिवारी हुआ। तो तिवारी जी, आप कहाँ से आए हो? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से? बहुत दूर से आए हो आप। तो कैसा लगा आपको ये सत्र? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अच्छा सत्र है, तो ये होना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि हर जगह हो। हर जगह इससे जो ज्ञान है, जो तर्क होते हैं, तार्किक जो ज्ञान मिलता है वो काफी बेहतर है। तो सरजीत जी, आप कहाँ से आए हो? उन्नाव से आए, बहुत दूर से आए आप। तो आपने 2 दिन दिए यहाँ पे, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बढ़िया लगा। अब आप उन्नाव जाओगे तो हम क्या लोगों को बताओगे? यही बताएंगे जो हमने यहाँ देखा, सीखा, सत्य को बताओगे और इसको आप आगे बढ़ाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे उससे। मेरा नाम विकास कुमार है और मिर्जापुर आर्य समाज से हम आए हुए थे। अच्छा, तो कैसा लगा ये सत्र आपको? मैं पहली बार ये सत्र अटेंड किया हूँ। अच्छा। और अटेंड करने के बाद में पहली बार ऐसा लगा कि कुछ चीजें हमने छोड़ रखी थी या गलत कर रहे थे। हाँ जी। या तो अज्ञानता के कारण या बताया नहीं गया था। अब ये जानकारी हमें मिली तो कुछ अच्छी चीजों का पता लगा, उन चीजों को सुधार करके अच्छी तरीके से करने का हमें मौका मिला। और बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें ये सत्र आपको क्या लगता है, ये स्कूल कॉलेजों में इस तरह की जगह पे होना चाहिए? स्कूल कॉलेजों में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये हर महीने मैं तो ये मानता हूँ कि हर ब्लॉक में हर महीने एक ब्लॉक को अटेंड करना चाहिए। जिहाद जैसे मामले हैं या इस तरह की जो रोज घटनाएं हम सुनते हैं, छोटे बच्चों के साथ ये दुष्कर्म हो जाता है, ये सारी चीजें, तो क्या इस सत्र के माध्यम से सारी चीजें रोकी जा सकती है? बिल्कुल रोकी जा सकती हैं, क्योंकि इन सब चीजों का सर विचारों से बड़ा प्रभाव पड़ता है। विचार अगर सही हैं तो अपराध भी कहीं ना कहीं रुकते ही हैं। तो बिल्कुल मतलब सहयोग करोगे आप? बिल्कुल सहयोग, जितना हो सकता है उससे भी अधिक। आपका नाम? बिट्टू कुमार। तो बिट्टू जी, कहाँ से आए हो आप? हम बिहार से हैं। तो कैसा लगा ये सत्र आपको? अच्छा लगा। भ्राता जी, आपका नाम? जी, राजकुमार। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हो, और आप बिटिया को भी साथ लेके आए हो, और बिटिया भी 2 दिन यहाँ पे रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो कैसा लगा आपको ये सत्र? बहुत बढ़िया सत्र था ये। इसमें हमें अपने जब तक हमारा जो अंधविश्वास था ईश्वर को लेकर, धर्म को लेकर, राष्ट्र समाज को लेकर, वो सब इस कक्षा के अंदर 2 दिन की दिवसीय कक्षा में हमारा सारे संशय दूर हुए और हमें ईश्वर के सच्चे अस्तित्व का पता चला, धर्म के बारे में पता चला, अधर्म क्या है, हमें किस मार्ग पे ईश्वरीय प्रेरणा लेकर वेद के अनुरूप हमें किस मार्ग पे चलना है उसके बारे में पता चला। तो मैं आपका इस गुरुकुल का आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग। मेरा नाम पल्लवी। तो पल्लवी जी, आप बिटिया को लेके आए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, थोड़ी बहुत तो होती है, चलो। नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं हुई, लड़की भी खुश रही है। अच्छा, खुश रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसा लगा आपको ये सत्र? बहुत अच्छा लगा मुझे, और इनके साथ मैं आना चाहती थी, मैंने बोला मुझे भी ले चलो, तो थोड़ा मैं भी ज्ञान। तो यहाँ के लिए आ रहे थे ज्ञान लेने के लिए, देखो। फिर मैं भी आ गई। अच्छा लगा ये। तो अब जैसे छोटी बिटिया बड़ी हो जाएगी, आप प्रश्न करेगी धर्म के बारे में,
है ना, अपने ऋषि मुनियों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में, तो आप अपने को बता पाओगे कि सत्य क्या है इस हाँ जी, हाँ जी, जो लफ्जियात जैसे मामले बढ़ रहे हैं, तो इनमें बचा जा सकता है इस चीज से, हाँ जी, हाँ जी। इस सत्र से। हाँ। तो अब आप आगे जाके क्या करोगे इस सत्र के लिए? अब यहाँ से तो चले जाओगे, फिर अब क्या करोगे आगे? इस सत्र के बारे में लोगों को जागरूक करोगे? हाँ जी, मैं अपने फैमिली को बताऊंगी, अपने घर वालों को, सबको, और फिर सबको ही बोलूंगी ये सब करने के लिए अपने साथ। जी जी। आपका नाम? प्रेम राजपूत, आप कहाँ से आए हो? सागर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हो। तो आपके साथ कौन कौन आए? अकेले आए थे क्या? नहीं, मेरे पिताजी के साथ। पिताजी भी साथ में, उन्होंने भी सत्र किया है? जी हाँ। तो कैसा लगा आपको ये सत्र? बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो मिले इसमें। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे दिमाग में, लेकिन वो जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ता गया क्वेश्चंस कम होते गए और बहुत सारे सवाल अपने आप हल हो गए। जो लेकिन ऐसा यहाँ पे ऐसा तो नहीं लगा आपको कि हमने आपके ऊपर कोई बात थोपी है? नहीं, यहाँ पे नहीं। लॉजिकली आपको बताया गया ये चीजें, नहीं, वैज्ञानिक पहलू? ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ऐसा तो नहीं लगा ना कि मतलब ये सब हमके ऊपर थोपी जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि थोपी जा रही है, जबकि वो रिलेट कर रही थी हमारे पुराने जो शास्त्र है उनके साथ, जो हमने थोड़ा बहुत जाना है। पूरा तो हमने कभी ना स्कूल में पढ़ाया गया, ना कभी किसी ने बताया है परिवार में या समाज में कभी, लेकिन वो हम रिलेट कर पा रहे थे और वो वास्तविक लग रही थी। और अपने आप जब सवालों के जवाब मिलते गए तो सारे संघर्ष। तो आपको क्या लगता है ये सत्र होने चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है, और छोटे बच्चों के लिए तो खास तौर से होने ही चाहिए, उस बचपन से ही समझें इस तो इससे क्या हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं पुनः? जी बिल्कुल, इसी से कर सकते हैं। सत्र के अंत तक हमें ये समझ में नहीं आता राष्ट्र निर्माण में कैसे क्या इसमें सहयोग होगा, बीच में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जब सत्र समाप्त हुआ तो हमें समझ में आया कि कई बार हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि हाँ कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, ये करें, लेकिन पता नहीं होता। तो इस सत्र से आपको मार्ग मिल गया आपको? ये बहुत अच्छी शिक्षा है, इस शिक्षा से ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है, मार्ग मिलेगा सभी को। तो इसमें जैसे कोई दुर्व्यसन होते हैं, ये सारी चीजें होती है, ये छूट सकती है? जी बिल्कुल छूट सकती है। तो अब आगे आपने कोई समझ में आएगी सारी चीजें, तो अब आप क्या योगदान दोगे? मेरा पूरा योगदान रहेगा सत्र में लोगों को लाने का भी, मेरे जैसे जो समान विचार के लोग हैं उनके साथ बात करने का, इस बारे में उनको लाने का, मेरा श्रमदान देने का, और जो भी सहयोग होगा मैं इसमें, और अपने क्षेत्र में भी अगर मेरे क्षेत्र में मैं करवा सकूं ऐसे आयोजन, तो उसके लिए भी मेरा बहुत अच्छा योगदान रहेगा और मैं करूंगा इसमें। तो अब इससे आपको आत्म साक्षात्कार करने में आसानी होगी? जी बिल्कुल हो रही है। अब तो कोई ऐसे डाउट नहीं रहेंगे?